डीएनए मित्रों, विश्लेषण की शुरुआत आज हम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जिहादी सम्मेलन से करेंगे। आज आपको जानना चाहिए कि तालिबान से जंग जैसे तनाव के बीच आसिम मुनीर उलेमाओं के दरबार में क्यों पहुंचा था। आज आप जानेंगे कि उलेमाओं के जरिए आखिर मुनीर कौन सी नई जंग छेड़ना चाहता है। आज आपको यह भी पता चलेगा कि जब मुनीर उलेमाओं के साथ मीटिंग कर रहा था तब तालिबान ने 2000 से ज्यादा उलेमाओं की बैठक क्यों बुला ली। लेकिन सबसे पहले आपको उलेमाओं के उस सम्मेलन के बारे में बताते हैं जिसमें शामिल होने आसिम मुनीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ आया था। डीएनए मित्रों, इस्लामाबाद की नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की आतंकवादी सेना के चीफ ने उलेमा कॉन्फ्रेंस में 3 बड़ी बातें कही। मुनीर ने उलेमा से कौमी एकता को मजबूत करने की अपील की। मुनीर चाहता है मस्जिदों और इस्लामिक मंचों से अब मौलाना टूट के कागार पर खड़े पाकिस्तान को एकजुट करने का काम करें। मुनीर ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस्लामी राज्य में जिहाद का ऐलान केवल राज्य ही कर सकता है, कोई समूह नहीं। टीटीपी और टीटीपी जैसे संगठनों की जिहाद से टेंशन में आया मुनीर चाहता है यह संदेश उलेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचे ताकि लोग टीटीपी और टीएलपी का समर्थन ना करें। जिस तरह से पाकिस्तान की सेना पर हमले के लिए और पाकिस्तान की सिलेक्टेड सरकार के विरोध के लिए लोग लगातार विद्रोही संगठनों में भर्ती हो रहे हैं, अब मुनीर चाहता है कि पाकिस्तान के मौलाना लोगों को आतंकी सोच से दूर रखने के लिए प्रेरित करें। यानी पाकिस्तान की फौज आतंकी बनाएगी और मौलाना उनको सही राह पर लाएंगे। ये सब कुछ मुनीर ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने कहा। और अब किसी देश के सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री को कौमी एकता और भाईचारे के लिए उलेमा की मदद मांगनी पड़े तो इससे साफ हो जाता है कि खतरा बड़ा है। वहां की फौज और सरकार दोनों को लग रहा है कि पाकिस्तान भीतर से टूट रहा है और पाकिस्तान की आतंकी सेना अब चरमपंथी नैरेटिव पर काबू नहीं कर सकती। यह बयान बताता है पाकिस्तान में कट्टरता इतनी बढ़ गई है कि धार्मिक नेतृत्व का प्रभाव सेना से अधिक हो गया है और पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना को डर लग रहा है अब जिहादी गुट जनता को अपनी तरफ मोड़ लेंगे। इसलिए मुनीर ने सार्वजनिक रूप से उलेमाओं से मदद मांगी। ये वो मुनीर है जो ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद अब भारत को परमाणु बम की उस वक्त धमकी दे रहा था, लेकिन खुद अब उलेमाओं के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अब समझिए शहबाज शरीफ ने मुनीर के ऑफिस से आई स्क्रिप्ट मौलानाओं के सामने कैसे पढ़ दी। शहबाज ने कहा, उलेमा पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे लोगों को समझाएं और कौमी एकता को बढ़ावा दें। उलेमा अपनी मस्जिदों और मंचों के जरिए पाकिस्तान के विद्रोहियों को एकता का संदेश दें। शहबाज ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए एकजुटता का माहौल चाहिए, मतलब चारों राज्य एक साथ आएं तभी पाकिस्तान आर्थिक तौर पर आगे बढ़ सकेगा, जो फिलहाल 4 अलग दिशाओं में चल रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री और सेना किसी का देश में कंट्रोल नहीं रह गया। इसके बाद हमेशा की तरह शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लोगों को वो सपना दिखाया जिसे पाकिस्तान के हुक्मरान आजादी के दिनों से दिखा रहे हैं। मतलब कंगाली दूर हो जाएगी, कर्ज उतर जाएगा, पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने फिर से पाकिस्तानियों को यह नहीं बताया कि वो किससे नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज उतारेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी आज भी IMF की बैसाखी पर चल रही है, लेकिन कभी अमेरिका, कभी चीन और कभी सऊदी और UAE के सामने झोली फैलाने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान आज अपने मौलानाओं के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। पाकिस्तान अब टीटीपी के हमलों को संभाल नहीं पा रहा है और अफगानिस्तान के सपोर्ट से टीटीपी कभी भी पाकिस्तान के एक राज्य खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करवा सकता है। पाकिस्तान की सेना टीटीपी के सामने कितनी बेबस है, इसे समझने के लिए आप खैबर पख्तूनख्वा से आए एक नए वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि टीटीपी के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तान की आर्मी के वाहनों को जिस तरह निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को इससे निपटने का तरीका फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके के हमलों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि 10 या 100 नहीं, ऐसे हजारों लड़ाकों को पाकिस्तान के अंदर घुसते देखा गया है। इस वीडियो में आपको तालिबान के हजारों लड़ाके नजर आ रहे हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी रास्तों से पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं और इनके टारगेट पर भी पाकिस्तान की आतंकी सेना है। इन लड़ाकों के सामने जब पाकिस्तान की सेना और सरकार नाकाम हो गए तो अब वो पाकिस्तान के मौलानाओं से अपील कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से युद्ध के दौरान वो पाकिस्तान की सेना के लिए मुल्क में माहौल बनाए। दूसरी तरफ इस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले अफगानिस्तान में भी उलेमा कॉन्फ्रेंस हुई।
देश के 34 प्रांतों के 2000 से ज्यादा मौलाना और कबायली बुजुर्गों ने जो बड़े फैसले लिए, आज आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। सभा में 3 मुख्य बातें तय की गई। अफगानिस्तान की रक्षा और तालिबान के इस्लामिक शासन की सुरक्षा हर नागरिक का धार्मिक कर्तव्य है। किसी भी विदेशी हमले के खिलाफ लड़ना पवित्र जिहाद है, यानी पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष संदेश है कि किसी भी हमले के खिलाफ अफगानिस्तान पाकिस्तान से धार्मिक युद्ध लड़ेगा। किसी भी अफगान नागरिक को विदेश जाकर लड़ने की इजाजत नहीं है। मतलब अफगानी नागरिक पाकिस्तान के अंदर बिना उकसावे के हमला नहीं करेंगे। ये बात अफगानिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि ये लड़ाई पाकिस्तान और टीटीपी की है। इसके अलावा काबुल से उलेमा कॉन्फ्रेंस में संदेश दिया गया कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता तो नतीजों के लिए खुद जिम्मेदार होगा, यानी जवाब बहुत ही कड़ा हो सकता है। अफगानिस्तान में 34 प्रांतों के उलेमा और कबायली नेताओं की इस कॉन्फ्रेंस के बाद आए फतवे को मुनीर और शहबाज के लिए आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है, क्योंकि इस फतवे के बाद हर अफगानी नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ने को तैयार हो चुका है। जबकि पाकिस्तान के मौलाना अमेरिका से करीबी के बाद मुनीर और शहबाज को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उलेमा कॉन्फ्रेंस की जंग में भी पाकिस्तान की हार नजर आ रही है।